भिन्नमो तित्थाहरणं सव्वाऊणं समोछावर्तिनं बंधो तमहादुदा शेषाम। बहुत अच्छा दीदी। अब आपने 124 पहले पढ़ी थी और 124 कल अपन ने चिंतन भी कर ली थी, तो आप आज 124 का अर्थ भी आप बताओ, आप पढ़ाओ, अच्छा लगेगा, है ना। देखो जब पढ़ाते हैं या बताते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको तो कम से कम आ गया, और दूसरों को भी यदि उससे मिल जाए तो अच्छा है। और कोई नहीं समझ में आया होगा तो कहीं अटकेंगे तो फिर हम लोग बैठे ही हैं, दीदी है ही है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बोलिए। चलिए आपके आशीर्वाद से कोशिश करती हूँ। घादी ती मिच्छ कसाया। गादी मतलब घातिया कर्म, ती मतलब तीन घातिया कर्म, यानी कि मोहनीय को छोड़ के तीन घातिया कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय लेंगे। मिच्छ कसाया, मिच्छ मतलब मिथ्यात्व, कषाय तो कषाय हो गई 16 और एक मिथ्यात्व 17। फिर भय तेज गुरु दुग, तो भय द्विक यानी भय और जुगुप्सा, तेज मतलब तेजस और कारमान शरीर, और अगुरु लघु दुगुण में, अगुरु लघु युग्म में हो गया, अगुरु लघु और उपघात हुआ क्या। ये जो दुग है ना, ये दुग हाँ शब्द को तीनों में लगाना। हाँ तीनों में, वही तो बोली द्विक, तीनों द्विक। युग्म हाँ बोली ना, नहीं युगल। नहीं, युगल तो ठीक है, लेकिन तीनों में लगाना, भय में हाँ भी लगाना, तेज तेज में भी में भी लगाना। लगाना, और अगुर लघु में भी लगा लेना। हाँ तो तीनों में दुग लग जाने से भय में तो भय और जुगुप्सा हो जाएगा, हाँ और तेज बोल देने से तेज कारमान शरीर हो हाँ जाएगा, और अगुर लघु हो जाने से अगुरु लघु युगल कह दिया तो अगुरु लघु में ऐसा बन उपघात, जाएगा। हाँ, उपघात। उपघात हो जाएगा, ऐसा भी अपन अर्थ कर सकते हैं हाँ इसका। ठीक है। फिर निमिण मतलब निर्माण, वर्ण चौ मतलब चारों वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो ये 47 सत्ते ताल मतलब 47, 40 ताल हो गई, सत्त मतलब सात मिला के 47। धुआणम, ये तो ध्रुव बंदी प्रकृतियां हो गई। चतुधा, शेषाण तुदुधा। चतुधा मतलब क्या लेंगे यहाँ, एक चारों सेकंड। प्रकार का, हाँ चारों चारों ही। प्रकार के बंद होते हैं इसमें। हाँ। इनमें चारों प्रकार के बंद होते हैं, और जो बाकी बची हुई 73 प्रकृतियां हैं उनमें 2 प्रकार का ही बंद होता है। अब बाकी 73 के नाम तो पढ़ूं क्या, इससे इससे ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, पढ़ लीजिए। अब इसको थोड़ा तो समझाइए आप। ध्रुव बंद का मतलब क्या हुआ, और चारों बंद हुआ तो क्या क्या हुआ, और दो ही बंद हुआ तो क्या क्या हुआ, ऐसा, और क्यों हुआ, चारों बंद क्यों हुआ है इन प्रकृतियों में तो, और अन्य प्रकृतियों में दो ही बंद क्यों हुआ है, ऐसा समझाइए। समझाना कहाँ आता हम लोग को। जो आपने समझा वो बता दीजिए, वही 47 समझाना। दिन में जो ये प्रकृतियां हैं, इनमें तो चारों प्रकार के बंद, यानी आदि, आदि अनादि, अनादि और सादि, और ध्रुव अध्रुव, ये चारों प्रकार के बंद होते हैं जब तक इनकी विच्छिति नहीं हो जाती, तब तक की अपेक्षा से। क्योंकि ये जैसे मिथ्यात्व है जिस जीव जो पहले गुण स्थान में है, तो उसके ये 47 प्रकृतियां निरंतर बंदी है, हमेशा बनती रहेगी। जब तक जैसे ज्ञानावर्णी है, तो जब तक 10वें गुण स्थान में नहीं पहुंचेगा, 10वें गुण स्थान को पार नहीं करेगा, तब तक जैसे मोहनी की सारी प्रकृतियों का बंध विच्युति नहीं होगी। और फिर जो ये ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9 है, और अंतराय की 5 है, ये सब भी 12वें गुण स्थान में जाके इनकी बंध विच्युति होती है। और भय, भय युगल, भय मतलब भय और जुगुप्सा, ये भी 9वें गुण स्थान में जाती है ना। वंदना भाई साहब, 12वें गुण स्थान में बंद भी छुट्टी है। नहीं, 10वें में बंद विच्युति 10वें होगी, बोलना चाहिए था, आप 12वें बोल गए 10वें गलती से। में, सॉरी हाँ, भूल से। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की हाँ आप हाँ, जो है वो 12वें नहीं में नहीं गलती से हाँ, बोल गए। हाँ, कोई बात नहीं, सुधर गया। यही तो होता, हम लोग बोलते हैं तो पता ही नहीं चलता हम लोग क्या बोल देते हैं। हाँ, थोड़ा आराम बोलना से 10 बोलिए। ही चाह रही थी, हाँ, निकल गया मुंह से 12। कोई बात नहीं। हाँ।
तो भय और जुगुप्सा और तेजस कार्मण शरीर भी 13वें गुण स्थान तक निरंतर बनते ही रहते हैं। तेजस और कार्मण भी रहते हैं साथ में जीव के 13वें गुण स्थान तक। उदय है, बंद नहीं। अच्छा, बंद विच्युति 8वें में हो जाती है ना, हाँ हाँ दूसरे समय में। हाँ। और निर्माण और चारों प्रकार के वर्ण भी वर्ण 8वें में ही जाते हैं ना। अब हाँ, ठीक है, चलिए वो तो आप याद कर लीजिएगा। अब जो नीचे शंका लिखी हुई है इसको समझने की कोशिश करते हैं आज, देखो, है ना। तो ये मिथ्यात्व को इन्होंने क्या कह दिया, ये 47 प्रकृतियां ध्रुवबंधी कहलाती हैं। ध्रुवबंधी कहलाती है, चारों प्रकार का बंध होता है, ये एक अलग विवक्षा हो गई। और इनका नाम है, इनको 47 प्रकृतियों को ध्रुवबंधी कहेंगे। तो इनके लिए एक संज्ञा बन गई ध्रुवबंधी। तो जब भी कहेंगे भाई ध्रुवबंधी प्रकृतियां कौन सी है, तो कहेंगे ये 47 प्रकृतियां ध्रुवबंधी हैं। अब यह एक प्रश्न उठ गया कि भाई इनको आप ध्रुवबंधी क्यों कहते हो, क्योंकि ध्रुवबंधी का अर्थ क्या बताया था, ध्रुवबंधी की अपने को क्या परिभाषा बताई थी कि ध्रुवबंधी तो अवयवों के होता है, जो कभी छूटती नहीं है, उसका नाम ध्रुवबंध है। तो इसलिए इनको आपने ध्रुवबंधी कहा, इसका कारण क्या, ऐसा समझाओ। ठीक है ना, प्रश्न तो बनेगा। तो इसलिए ये शंका बनी, तो शंका को अच्छे से पढ़ो। मिथ्यात्व को ध्रुवोदयी क्यों नहीं कहा, ध्रुवोदयी कह देना चाहिए था कि भाई जब तक उदय में नहीं आ रही है तब तक वो ध्रुवबंध है, ऐसा तो कह देना चाहिए था। ध्रुवबंधी क्यों कहते हो आप, है ना। आपने कह दिया कि भाई जब तक ये नहीं आती है तब तक ध्रुवबंध होता है, ये तो आपकी बात स्वीकार है, तो इनको ध्रुवदवी कहो, ध्रुव क्यों कहते हो, ऐसा प्रश्न बना रहे हैं। ध्रुवदवी तो माना है क्योंकि यह प्रकृति बंध विच्छुति तक बराबर निरंतर बंध होने से ध्रुवबंधी कहलाती है। वैसे ही उदय विच्छेद तक निरंतर उदय आते रहने से इसे ध्रुवोदयी भी कहना चाहिए, ध्रुवोदयी भी कहना चाहिए। ध्रुव तो हमने मान लिया, तो ध्रुवोदयी भी कह देना चाहिए। पर मिथ्यात्व को ध्रुवोदयी नहीं कहा, तो फिर इसे 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियों में भी नहीं कहना चाहिए, या ये फिर ध्रुवोदयी भी कहा जाए। ये मिथ्यात्व के लिए ये प्रश्न बना है। उत्तर, जब तक बंध विच्छुति नहीं होती तब तक निरंतर बंधने वाली प्रकृति ध्रुवबंधी है। हो गया, ध्रुवबंधी का अर्थ हो गया, यही जो अपन व्याख्या कर रहे हैं अभी एकदम सही है कि जब तक बंध विच्छुति नहीं हुई तब तक के लिए वो ध्रुवबंधी बनेगी, कहलाएगी। किंतु उदय में यह विवक्षा नहीं है। संसार छद्मस्त अवस्था में जिसका निरंतर उदय रहे वह ध्रुवोदयी प्रकृति है। अब ध्रुवोदयी कौन सी होगी, जब तक उदय में आती है तब तक, है ना। अब जैसे मान लीजिए उदय के लिए अब क्या लेंगे, जैसे अभी अपन ने उदाहरण बनाया कि तेजस शरीर कार्मण शरीर जो है वो 13वें गुण स्थान में भी उदय में है। अभी उदय तो है, वो 85 प्रकृतियां जो है वो जाकर के अंत में होगी। तो संसार अवस्था में जिसका निरंतर उदय रहे वह ध्रुवोदयी उदयी प्रकृति है। आपके मतानुसार तो नित्य निगोद या जीव के त्रियंच गति एकेंद्रीय जाति स्थावर काय नीच गोत्र का निरंतर उदय होने से वे भी ध्रुव उदयी हो जाएगी। ये ध्रुव उदयी नहीं है तो मिथ्यात्व भी ध्रुव उदयी नहीं है। ऐसा इन्होंने एक उदाहरण देकर के समझाया। कैसे समझाया कि होमरसार कर्म कांड की एक जीव कांड की 197 की गाथा का उदाहरण देकर के बता दिया कि जो नित्य निगोद जीव है उसके त्रियंच गति, क्योंकि नित्य निगोद है, निगोद से निकलेगा नहीं है, अभी तक निकला नहीं है, तो वो उसके त्रियंच गति का ही बंद होता रहेगा, एक इंद्रिय जाति का ही होता रहेगा, स्थावर काय का भी होता रहेगा, नीच गोत्र का भी होता रहेगा। इन सबका निरंतर उदय होने से, माने उदय की बात कर रहे हैं, इनके उदय भी ऐसा ही होता रहेगा, तो वे भी ध्रुव उदयी हो जाएंगी, वे भी ध्रुव उदय हो जाएगी। लेकिन यदि वो बाहर निकलता है तो उसका उदय जो है वो नहीं भी होता है ना। तरस में यदि ये ध्रुव उदय नहीं है तो मिथ्यात्व भी ध्रुव उदय नहीं है। तो इसी का उदाहरण देकर के मिथ्यात्व के लिए समझाया। ये बात दीदी अच्छी तरह से और समझाएगी अपने को कि इस मिथ्यात्व में क्या कहना चाहते हैं, नित्य निगोद में क्या कहना चाहते हैं, इसको दीदी से अपने को समझना चाहिए। दीदी आप मेहरबानी करिए थोड़ी सी।
भैया जी एक क्वेश्चन था कि है ना, यहाँ पे जो 122 नंबर की जो गाथा है उसके नीचे में लिखा है वेदनीय का शादी बंद नहीं होने से 3 प्रकार का बंद होता है। मतलब वेदनीय कर्म शादी बंद नहीं है, इसका मतलब यही हो ना, वेदनीय का शादी बंद नहीं होने से 3 प्रकार का बंद होता है। और यहाँ पे फिर वापस लिखा है, ये जो अभी पढ़ा है इन्होंने, इसमें वेदनीय का ये लिखा हुआ है, मतलब इसमें तो लिखा हुआ है वेदनीय का शादी बंद नहीं है, मतलब ये अनादि है ना। और इसमें लिखा हुआ है कि ये जो नीचे की जो प्रकृति है 73, उसमें वेदनीय को लिया है कि उसमें तो ये दोनों में अलग आ रहा है ना। शादी का मतलब क्या होता है दीदी? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके कहने इसमें का मतलब तो हम समझ गए हैं। मैं अब आपसे आपके उत्तर देने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, है ना, इसका समाधान करने के। देखो, अपने को ही अपना समाधान करना, खोजने का कोशिश करना चाहिए। शादी का अर्थ क्या होता है? शादी का अर्थ हुआ कि एक बार जो प्रकृति बनती है और वो बंद हो जाती है, और फिर वापस वो बनती है ना, तो उसको शादी कहते हैं। जो प्रकृति हमेशा बनती रहती है उसको अनादि कहेंगे। ये हो गया। जो बंद होने के बाद शादी का अर्थ समझ में आ गया ना आपको? अब वेदनीय कर्म क्या ऐसा है किसी भी जीव के, क्या छूटने के बाद वापस बंद होता है या उसका बंध छूटता है? क्या वेदनीय कर्म का बंध छूटता है? और जिसके छूटता है उसके क्या वापस बंद हो सकता है? नहीं। उनको दे दीजिए उत्तर, वो भी आपकी नाम राशि है। अनादि हो गई ना। नहीं, शादी नहीं है, ये बात लेकिन समझ में आ गई ना। यहाँ पे फिर उसको शादी बंद नहीं होता, ये स्वीकार हो गया ना आपको? पहले ये कंफर्म करिए। आपकी आवाज भी नहीं आती है। हाँ हुआ, ये तो हो गया, वो लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ, वो लिखा हुआ है वहाँ पे। लिखा हुआ है इसलिए नहीं, आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे उसको शादी और क्यों बोल दिया? हाँ, समझ गई जी, समझ गया ना। तो इन प्रकृतियों के शादी और अध्रुव बंध ही होते हैं, और इसके अंदर में वेदनीय को भी ले लिया। ये प्रश्न बन गया ना आपका? आप कहते हो इसमें वेदनीय को भी ले लिया। हाँ, यही प्रश्न है। हाँ, वेदनीय की 2, तो इनको अध्रुव बंध के साथ में शादी ले लिया, तो ये भी अब शादी ये है नहीं, लेकिन वेदनीय को हटा दीजिए। वेदनीय के लिए तो जो शादी का नियम है वो ही नियम लगेगा, वो नियम यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन वो 47 प्रकृतियों से इनको अलग किया है, इसलिए ये 73 प्रकृतियां अलग बता दी, 47 प्रकृतियां अलग बता दी। बस इतना ही इसमें अंतर है। लेकिन आपका शंका बिल्कुल सही उठा है कि वेदनीय के लिए ऐसा क्यों किया। उसके लिए तो शादी तो नहीं होना चाहिए था उसमें, है ना। जो लास्ट में लाइन लिखी ना, इन प्रकृतियों के शादी और अध्रुव बंध ही होते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कम से कम वेदनीय के लिए शादी नहीं है। ये पहले वाला जो कानून है उस कानून को भी यहाँ वेदनीय के लिए मानना पड़ेगा, बाकी के लिए नहीं मानना पड़ेगा। बस इतना सा आप इसका समाधान। तो भैया जी वंदना, इसमें एक ये शंका मेरे भी दिमाग में आई थी, और ललिता दीदी ने इसका किया था कि भाई मूल पर रोक दिया अपेक्षा। एक मिनट झांझरी जी, आप बोलने, दीदी को बोलने दीजिए। दीदी को वंदना भाई साहब, पीछे जो गाथा आई है वो मूल प्रकृति के लिए आई है। ये गाथा 120 प्रकृति के लिए आई है। वहाँ 8 कर्म की बात है, यहाँ 120 कर्म की बात है। 120 जब प्रकृति की बात करते हैं तो उसमें साता वेदनी असाता वेदनी दोनों हो जाता है। तो जब हम वेदनी का वैसे देखें कि वेदनी मूल कर्म का शादी बंद नहीं है, 13वें गुण स्थान में बंद भी छुट्टी हो गई वेदनीय उसके अंत में 13वें गुण स्थान में, उसके बाद 14वें में नहीं बनती है, 13वें से नीचे कोई आता नहीं है, इसलिए शादी बंद नहीं है। लेकिन जब हम प्रकृति को 8 मूल कर्म को जब हम 120 में बांट देते हैं तो 120 की विवक्षा चलती है। जब 120 की विवक्षा चल रही है तब पहले दूसरे गुण स्थान में चौथे इसमें वेदनीय की दोनों कर्मी प्रकृति साता वेदनी और असाता वेदनी दोनों के हिसाब से वो शादी और अध्रुव हो जाती है, क्योंकि कभी साता बनती है, कभी असाता बनती है, कभी साता बनती है, कभी असाता बनती है। तो इस तरह से उसका उत्तर प्रकृति से शादी बंद घट जाता है।
ये बहुत और अच्छा, इसी बहुत प्रकार अच्छा से किया। उसका माने अधूर विभक्ता है। माने जो जिसमें 11वें शादी गुणस्थान में बनते- गए, 11वें गुणस्थान की अपेक्षा से लेंगे। 11वें गुणस्थान में क्यों जाएंगे आप? हम लोग को शादी अनादि सब साता साता दोनों बन रही है, 11वां गुणस्थान क्यों जाएंगे? अच्छा, 11वें गुणस्थान में शादी अनादि की अपेक्षा से, शादी माने 11वें गुणस्थान से आकर के माने चले साता जाएंगे। असाता की अपेक्षा से, माने साता का बंध छूट गया, साता का बंध छूट गया तो छूटा असाता नहीं है। बंध रहा है। बंधती रहती निरंतर, हम लोगों के कभी साता बंध रही, कभी असाता बंध रही है। तो मान लीजिए असाता बंध रही थी, असाता बंद हो गई, साता बंधने लगी, तो साता वेदनी का शादी बंद हो गया और अधूर बंद हो गया। फिर वो छूट गई, असाता का बंद होने लगा, तो असाता का शादी और अधूर हो गया। तो ये हम लोगों को ध्यान की 120 प्रकृति का कथन है, वहाँ 8 मूल प्रकृति का कथन है। मूल प्रकृति के हिसाब से वेदनीय कर्म का शादी बंद नहीं है, वेदनीय कर्म का। और जब हम उत्तर प्रकृति में आते हैं तो उसके 2 भेद हो जाते हैं, साता और असाता, जिसका कि शादी बंद भी है, अधूर बंद भी है। दीदी इस तरह तो है ना, गोत्र कर्म में भी कभी उच्च गोत्र बनता है, कभी नीच गोत्र। बिल्कुल, हाँ, तो वो भी बिल्कुल। फिर वेदनी को फिर अलग से क्यों दिया? हाँ, वेदनी को अलग से कहा, वहाँ क्या नहीं, हाँ। गोत्र कर्म तो जहां तक है वहां तक बनते जा रहा है। दूसरे में नीच गोत्र का भी छुट्टी हो जाती है, उसका उच्च गोत्र का 12वें में जाके भी छुट्टी होती है, तो वहां तक बन रहा है। बस उसमें क्या शंका आ रही है आपको, बोलिए। नहीं, फिर उसको भी जब तक 12वें गुणस्थान तक वो अनादि रहा। गोत्र कर्म, हाँ, गोत्र कर्म भी फिर 12वें गुणस्थान तक हमेशा बनता रहेगा, तो अनादि रहा। उसके बाद 10वें हाँ, अच्छा 10वें तक। उच्च गोत्र की तो विच्छुत्ति हो ही जाती है 10वें में। हाँ, तब तक मैं बोल रही हूँ, तब तक तो वो अनादि रहा ना। मनी, बहुत मंजू दीदी का प्रश्न ये बना कि जिस तरह से वेदनीय कर्म में आपने एक को तो बता दिया कि भाई एक विवक्षा तो ये बता दी कि भाई 8 कर्म की अपेक्षा से कह रहे हो, और दूसरी विवक्षा ये बता दी कि भाई पूरी 120 प्रकृति की अपेक्षा से, वेद की अपेक्षा से कह रहे हो। तो यही बात गोत्र कर्म में भी लागू होनी चाहिए। गोत्र कर्म के भी यही व्यवस्था है कि उच्च गोत्र ही हमेशा बनता हो, ये तो बात नहीं है। तो उच्च गोत्र छूट के फिर भी नीच गोत्र हो गया, कभी नीच गोत्र हो करके उच्च गोत्र हो गया। तो जैसे साता का कभी साता हो गई, कभी वसाता हो गई, वो जो विवक्षा है वो गोत्र कर्म में भी लगती है। तो गोत्र कर्म को भी शादी वैसा बता देना चाहिए था। तो इसका उत्तर दीदी देगी, बताओ। हाँ, जो प्रकृति आ रही है उनका तो बताया ही है ना, बताया ही है उनका तो बताया ही है, उसमें कहाँ कोई बाधा है। मानी मूल प्रकृति में भी जो उच्च गोत्र कर्म है वो तो पूरा छूट करके भी वापस बन सकता है, पूरा छूट करके भी वापस बन सकता है। लेकिन वेदनी स्थान में बंद बिछुती हो गई, 11वें में चढ़ा है, 11वें से नीचे उतर रहा है, वापस बनने लगा उसको। बहुत अच्छा, यही बात वहां लगेगी कि वो है ना। गोत्र कर्म में वेदनी कर्म में क्या फर्क हुआ कि गोत्र कर्म तो जो है वो पूरा छूट गया, पूरा दोनों ही, उच्च गोत्र नीच गोत्र दोनों छूट गया और फिर भी वापस बनने लग गया, इसलिए वो शादी है। लेकिन वेदनीय कर्म में ऐसा नहीं हो सकता। वेदनीय कर्म यदि पूरा छूट जाए तो मोक्ष हो जाएगा, तो हो जाएगा। हाँ, तो समझ में आ गया, दोनों में अंतर समझ में आया ना। हाँ, ठीक है ना, बहुत अच्छे से चिंतन कर लेने से पकड़ में आ जाता है। लेकिन ऐसा चिंतन करना चाहिए, बहुत अच्छा है। चिंतन करने से फिर अपने आप ही सीधे समाधान बहुत होती है। अच्छा है, हीरा जी का भी उस दिन प्रश्न बहुत अच्छा था। प्रश्न आज इनका भी बहुत ही अच्छा है, मंजू जी का भी। हीरा जी का वो कल तीर्थंकर के बारे में था ना, करेंगे तो तर्कना से उत्तर मिलेगा। अपने को प्रश्न का उत्तर भी खोजना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, सिद्धांत बाधा नहीं हो। अपने मन से थोड़ी उत्तर कर लेना है। उत्तर करते समय बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि भाई किसी भी तरह के सिद्धांत में बाधा नहीं पहुंच रही है ना हमारे उत्तर से। बाकी प्रश्न बहुत ही अच्छा था मंजू जी का, बिल्कुल। हाँ, मैं कल से सोच रही हूँ कि नामकरण भी ऐसे ही होगा, उनमें भी ट्रांसफर हो जाती है प्रकृतियां, तो सब में एक दूसरे में बदल जाती है ना। फिर इसलिए अब समझ में आया कि वो सातवा वेदनीय समाप्त होने के बाद में भगवान अपन मोक्ष चले ही जाते हैं, वापस वो कभी बनेगी नहीं, ये समझ में आ गया। इसलिए वो नियम से शादी हो ही नहीं सकती, उसमें शादीपना बन ही नहीं सकता। वेदनीय कर्म में कभी शादीपना बन ही नहीं सकता, इसलिए उसको अलग हाँ, कर दिया। उत्तर प्रकृति के हिसाब से, उत्तर प्रकृति के हिसाब से शादीपना है, मूल प्रकृति के हिसाब से शादीपना नहीं है ना। उत्तर प्रकृति के हिसाब से शादीपना है, मूल प्रकृति के हिसाब से शादीपना नहीं है।
क्योंकि कभी भी अपने को कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो अपन उसको ऐसे नहीं ले लेंगे कि यहाँ तो वेदनीय हटा दो बाकी सबको लगा लो, ऐसा कभी नहीं लगाना चाहिए हम लोग को, बिल्कुल भी नहीं। शास्त्र शास्त्र होता है, हम अपने मन से उसमें काट छांट थोड़ी कर सकते हैं कि हम वेदनीय हटा के बाकी सबको ले लें। अपने को नहीं समझ में आता बहुत, क्योंकि बहुत चिंतन करना पड़ता है इन चीजों के लिए, बहुत सारे सिद्धांत लगाने पड़ते हैं तब जाके कोई चीज निकलती है। तो यहाँ वो मूल प्रकृति के हिसाब से है। मूल प्रकृति जब चली जाएगी तो चली ही जाएगी। यहाँ उत्तर प्रकृति के हिसाब से है। उत्तर प्रकृति से उसमें शादी बंध भी है और मूल प्रकृति के हिसाब से शादी बंध नहीं है। अब ये जो नीचे वाली जो है ये भी समझा दीजिए दीदी। भाई साहब तीर्थंकर वाला जो मैं पूछी थी ध्रुव बंदी, हाँ, तीर्थंकर वाला थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। अब मेरे को तो दूसरा चिंतन हुआ है आज तीर्थंकर प्रकृति के बारे में, वो तो दीदी बताएगी, अब ये सबके समझ में आएगा, इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे को तीर्थंकर प्रकृति के बारे में एक अलग चिंतन हुआ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप बताइए ना भाई साहब, आप बताइए, बिल्कुल आप नहीं, बताइए। वो जो सिद्धांत है वो तो आपसे समझेंगे, लेकिन जो मुझे चिंतन हुआ वो अलग है, वो अलग चिंतन है। वो चिंतन ये है कि तीर्थंकर प्रकृति बंधना शुरू हो जाती है तो क्या वापस हटती है? सिर्फ एक उदाहरण वो है, यदि दूसरे तीसरे नरक में जावे तो क्षण भर के लिए हटती है, इसके अलावा तो और कोई समय होता नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाए। मंजू जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो क्या क्या कह रहा था मैं कि तीर्थंकर प्रकृति का एक बार बंद चालू हो जाए तो वो रीना शायद बंद करिए, रीना जी। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का एक बार बंद चालू हो जाए तो वो बंधती ही रहेगी, और जब उदय आएगी तब उदय आएगी। खाली एक उदाहरण अपन ले सकते हैं कि भाई वो क्षण भर के लिए यदि दूसरे तीसरे नरक में कोई तीर्थंकर प्रकृति वाला जावे तो वहां पर एक क्षण के लिए रुकती है। ये बात सही है ना? तो मेरा चिंतन आज ये चल रहा था कि तो कल हमने ये पढ़ा था कि जिसको तीर्थंकर प्रकृति बंद होने लग जाती है उसका 2-3 भाव में, दूसरे भाव में या तीसरे भाव में होगा ही होगा। तीसरा भाव तो मानी यहाँ से स्वर्ग गए फिर मनुष्य हुए, उस हिसाब से तो 2 भाव। तो अब तीर्थंकर प्रकृति क्या है और किससे बनती है? तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, और किससे बनती है? शुभ भावनाओं से ही बनती है। वो भी संकलेश शब्द आगे आएगा इसमें। इस प्रकार का संकलेश होता है विशेष कि सारे जीवों को कैसे मैं कल्याण कर दूं, उनका सुखी हो जाए, इस प्रकार की। तो ये पुण्य जो बंधा है, और हम पुण्य को हेय कहते हैं, तो हेय कहते हैं, और पुण्य से मोक्ष नहीं होता है। इसके विरोध में इस प्रकृति की जो एक विशेषता सब जगह ही बताई जाती है, वो अपने को चिंतन में आनी चाहिए कि पुण्य जो है वो एक बार तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, वो भी बंधना चालू हो जाए तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है। फिर वो अपने आप ही आपको केवल ज्ञान भी कराती है। ऐसा शब्द आया था कल हम जहां पढ़ रहे थे, तो वो अपने आप अब केवल ज्ञान कराया किसने? तीर्थंकर प्रकृति ने कराया, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। कराया तो आत्मा ने किया, आत्मा में किया, आत्मा के ध्यान से हुआ। ये तो जो सिद्धांत है अपना वो तो चलेगा ही, उस सिद्धांत में तो कोई गोलमाल नहीं है। लेकिन पुण्य को हेय कह करके हम यदि ये कह दें कि भाई तीर्थंकर प्रकृति भी हेय है, अब हेय किस अपेक्षा से है? क्योंकि छूटेगी इसलिए वो हेय कह दिया, वो अलग विवक्षा हो गई। क्योंकि कर्म तो सारे ही छूटेंगे, इसलिए कर्म तो है ही, ये कर्म है ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, और शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ये तो बात सही है। लेकिन पुण्य किए बिना, पुण्य कार्य किए बिना, पुण्य भाव किए बिना इस प्रकार की प्रकृति का बंध नहीं हो सकता।
तो इस प्रकार की पंथ की प्रकृति 16 कारण भावना भाना इत्यादि जितना भी है, ये सारे 16 कारण भावना जितने भी है सब पुण्य भाव है, सब पुण्य भाव है, सब शुभ भाव है। तो ऐसा शुभ भाव करने का हमको निषेध क्यों किया गया, ये मेरा चिंतन चल रहा था आज, इसलिए इसका निषेध अपन नहीं कर सकते। अब कोई कहती ऐसा तो होएगा ही, उसके तो होएगा ही, तो होएगा, ये होएगा कैसे होएगा, बिना किए कैसे हो जाएगा, फिर होएगा ही कहेंगे तब तो फिर वो वाली बात आ जाएगी कि अपने आप ही होता है सारा कुछ, वो तो फिर एकांत सिद्धांत चल जाएगा। तो यहाँ पर पुरुषार्थ की अपेक्षा से जब कथन करेंगे तो ये शुभ भाव होता है, और शुभ भाव किसमें होता है, अशुद्ध अवस्था में ही होता है। शुभ भाव जो हुआ वो अशुद्ध अवस्था में ही हुआ है, शुद्ध अवस्था में फिर शुभ भाव नहीं, वो तो शुद्ध भाव हो गया। तो ये शुभ भाव जो हुआ, तो इसलिए तीर्थंकर प्रकृति की अलग विशेषता हुई, ये अलग मेरे को चिंतन चल रहा था। और ये तीर्थंकर प्रकृति के लिए इसीलिए इसी बात को सब जगह लगाना कि पुण्य के लिए अलग व्यवस्था है, कि उसकी भूमिका के अनुसार पुण्य भाव होते हैं, इसलिए पुण्य को हेय अब जो कहना है वो सर्वथा हेय न कह करके, जहां जहां भी शास्त्रों में आया है कि उसको सर्वथा हेय न कह करके और भूमिका के अनुसार हेय उपादेय बनाना, ये बात जो है मेरे को आज बहुत अच्छे से चिंतन में क्लियर हुई, खास करके तीर्थंकर प्रकृति का जब हम चिंतन कर रहे थे तब हुई है। तो ये तो खैर मेरा अपना चिंतन है। अब वो तीर्थंकर प्रकृति के बारे में आपका जो प्रश्न है उसको खुलासा दीदी से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रीना जी अपना प्रश्न दोहराइए। मैं बोली कि इसमें तीर्थंकर प्रकृतियों को इनके साथ लिया ना कि ये अध्रुव बंदी है, तो मैंने ये तो एक बार बनने के बाद निरंतर बनती जाती है, तो फिर इसको अध्रुव बंदी कैसे बोला इसको? थोड़ा ये आप बताए भी थे उस समय, करना नहीं हो, मेरे अभी दिमाग में बात थोड़ी समझ में मैंने बैठी भी थी है। ऊपर कितनी प्रकृति को ध्रुव बंदी बताया, 47 को बताया। हाँ 47 के अलावा माइनस करके 120 प्रकृति में इन्होंने 73 प्रकृति को अध्रुव बंदी कह दिया। हाँ पहले तो ध्रुव बंदी कहते किसको, भाई साहब अभी बहुत अच्छी तरह से समझाए। ध्रुव बंदी प्रकृति के साथ एक बात और है, ध्रुव बंदी प्रकृतियां वो प्रकृति, उस अभव्य तो उन्होंने एक ध्रुव का कि भाई ध्रुव ही जिसको रहेगी, अभव्य बताने का मतलब वहां पर सिर्फ इतना ही है कि उसको ध्रुव ही रहेगा, इसलिए अभव्य है। क्या हम लोगों को नहीं बंध रही है प्रकृतियां? अगर हम इसका अर्थ केवल ये निकालें अभव्यों को होती है ध्रुव बंदी का, हम लोग क्या अभव्य हैं? हम लोग तो भव्य हैं, और भव्य हैं तो हमारे तो बंद हो रहा है। तो इसलिए ये तो निकल ही नहीं सकता कि ध्रुव बंदी केवल अभव्यों को होती है, भव्यों को नहीं होती है। ये ध्रुव बंदी प्रकृतियां उसको कही जाती है जो निगोद से लेकर पंच इंद्रिय संगीत तक की बंधती रहती है, निरंतर बंधती रहती है, जब तक कि इन प्रकृतियों की विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक सभी को बंध रही है, एक इंद्रिय से लेकर, उसको ध्रुव बंदी कहती, प्रत्येक जीव को जो बंधे। ये प्रकृतियां एक इंद्रिय जीव भी, बहुत सारी प्रकृतियां, जैसे नित्य निगोदिया जीव है और वापस नित्य निगोद में ही रहने वाला है, उसको कौन कौन सी प्रकृति का बंध नहीं होगा? आप लोग तो शायद मार्गना पढ़ चुके हैं, आगे पीछे मार्गना आ चुकी है। एक इंद्रिय को कौन कौन सी प्रकृति का बंध नहीं होगा? तो 4-10 प्रकृति का नाम बताइए, किसी को याद है क्या? किस किस प्रकृति का बंधक नित्य निगोदिया जीव है? वापस, चूंकि आप लोग जब अपने दिमाग से आंसर निकालेंगे ना तो आप लोग को फिट हो जाएगा। नित्य निगोदिया जीव है, अभी और नित्य निगोदिया में रहने वाला है, उसको किन किन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है? वो सब नहीं होगा ना, बादर, पर्याप्त, त्रस। पर्याप्त क्यों नहीं होगा? निगोदिया जीव पर्याप्त नहीं होता है, और निगोदिया जीव बादर नहीं होता है। सूक्ष्म बादर दो भेद किसमें बने? एक इंद्रिय में तो बने ना। अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी, त्रस का नहीं होगा। और ये सब आरक्ष दिमाग लगा लिया कीजिए कि ये सूक्ष्म बादर कोई पंचेंद्रिय को थोड़ी बंधती है, एक इंद्रिय को बंधती है, पंचेंद्रिय को तो है ही नहीं सूक्ष्म का बंध। किसका बंध नहीं होगा? आप लोग मार्गना पढ़ के आ चुके हैं। देखिए निगोदिया जीव जहाँ जहाँ नहीं जाएगा वहां वहां उसकी प्रकृतियां नहीं बंद होगी, जैसे वो नरक नहीं जाएगा या स्वर्ग में नहीं जाएगा तो वो सब प्रकृतियां नहीं बंधेगी उसके। ऐसे आप ऐसे थोड़ी, मैं ऐसे पूछ रही हूँ खाली कि जैसे जहाँ जहाँ उसके जाने की संभावना नहीं है वो प्रकृतियां नहीं बंधेगी ना उसके। मैं ये पूछ रही हूँ। स्वर्ग नहीं जाएगा, नरक नहीं जाएगा, व्याख्या नहीं है। नारकी नहीं बनेगा, देव नहीं बनेगा, वो सब जगह जा सकता है।
14 राजू में उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, सारे आकाश के प्रदेश खुले हैं उसके लिए। नारकी नहीं बनेगा, देव नहीं बनेगा, इसको ऐसे कहना चाहिए। तो इसको वेक्रिय कष्टक का बंध होगा ही नहीं, क्योंकि बनेगा ही नहीं। ये पूछ रही थी कि जहाँ वो नहीं जाएगा वो चीजें की बंद नहीं होगी ना उसका। ये नहीं होगा। अब बताइए वो उसको क्या नाम है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री का बंध उसको होगा ही नहीं। संगनन का बंध उसको होगा ही नहीं। संस्थान में एक हुंडक संस्थान के अलावा 5 संस्थान का बंध होगा ही नहीं। उच्च गोत्र का बंध होगा ही नहीं, क्योंकि त्रियंचों को उच्च गोत्र का बंध नहीं होता जो वापस त्रियंच बनने वाले होते हैं। यहाँ तक कि उच्च गोत्र के साथ अगर कोई मनुष्य मर करके उच्च गोत्र की सत्ता के साथ एक इंद्रिय में आ जाता तो तुरंत उद्वेलना हो जाती है उसके, उन प्रकृतियों की उद्वेलना, क्योंकि उसको उदय में नहीं आनी है। तो बहुत सारी प्रकृतियां एक इंद्रिय में उदय में नहीं आती है। अब हम इसमें ऊपर ध्रुवबंधी को देखें। मोहनीय की सब प्रकृति, ये 3 घातिया कर्मों की, जैसे 5 ज्ञानावरण का उदय है कि नहीं एक इंद्रिय में, 9 दर्शनावरण का उदय है ही है, 5 अंतराय का ऊपर वाली प्रकृतियां हम लोग ले रहे हैं गाथा नंबर 124 की। मिथ्यात्व उदय में है ही है, 16 कसाय उदय में है ही है। अब आया वेद क्यों नहीं लिया? वेद वहां पर स्त्री वेद और पुरुष वेद कभी बंधेगा ही नहीं, केवल नपुंसक वेद ही बंधेगा। लेकिन वेद को अगर ले लेते कि नपुंसक वेद को ध्रुवबंधी में ले लेते तो क्या गड़बड़ हो जाता? क्या गड़बड़ होता? अगर कह देते, इसमें कह देना चाहिए नपुंसक वेद ध्रुवबंधी है, तो क्या गड़बड़ होती? फिर वो जो उसमें से निकलने वाले हैं नहीं उनकी नहीं नहीं, अभी मैंने क्या कहा कि ये प्रकृतियां सभी जीव को बंध रही है, सभी जीव को लगातार बंध रही है। तो नपुंसक वेद सबको लगातार, एक इंद्रिय को तो लगातार बंध रहा है, लेकिन हम लोगों को नपुंसक वेद हमेशा नहीं बंध रहा है। देवों को नपुंसक वेद नहीं बंध रहा है, त्रियंचों को खाली नपुंसक वेद बंध रहा है। तो ये ऐसी नहीं हुई ना ध्रुव की सभी जीवों के लिए ध्रुव बंधी हो गई, सभी जीवों के लिए नहीं हुई। ये 47 प्रकृतियां ऐसी है जो एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय संगीत तक के लिए सबको ही ध्रुव बंधी है। यह निरंतर जब तक इनका मिथ्यात्व का जब तक बंध विच्युति नहीं होगी तब तक मिथ्यात्व का आता रहेगा उदय, है ना। तो निरंतर मतलब इन लोग का बंध होता रहेगा जब तक ये इस गुण स्थान में, जिस गुण स्थान में जाने वाली है उस गुण स्थान को अगर नहीं कोई प्राप्त करता है तो निरंतर बंधी है, जहां तक बंध विच्युति नहीं है, और सभी जीवों को है। तो इसलिए इनका बंध ध्रुव बंध कह दिया। बाकी जो 73 प्रकृति बताई, किसी के कब जा रही है, किसी के नहीं जा रही है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है, उसको नहीं जा रही है। लेकिन जो शादी हो जाता है, भव्य है, उसके लिए अध्रुव हो जाती है और शादी हो जाती। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे, जैसे यहाँ पर प्रकृति लिया मोहनीय की 7 प्रकृति, कौन सी है मोहनीय की 7 प्रकृति? यहाँ पर तो हमने समझ लिया। वही तो हाँ, भय जुगुप्सा तो इसमें आ गई थी। आरती, शोक, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। हाँ, तो ये किसी के भी, हम लोग जितने भी जीवन आदि काल से पता नहीं कितने कब से हैं, कोई इसका समय तो है नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को ये 7 प्रकृतियां बंधती आ रही है, नहीं, इनका कभी बंद होता है, कभी किसी का होता है, कभी किसी का होता है। तो इसलिए शादी है, और अध्रुव इसलिए है कि कभी रति का बंद होगा, कभी रति का बंद होगा, कभी भय शोक का बंद होगा, कभी हास्य का बंद होगा। तो इसलिए अध्रुव हो गई, क्योंकि निरंतर एक प्रकृति नहीं बनती है। और फिर कह दिए आयु की, हम लोग जानते हैं आयु कभी हम मनुष्य बनते हैं, कभी त्रियंच बनते हैं। आयु का तो खैर पीछे बता ही दिया कि शादी और अध्रुव बंध है, बनती भी है तो अंतर्मुख प्रमाण बनती है, तो इसलिए ध्रुव बंधी तो है ही नहीं। 5 तरह की जाति, कभी कोई जाति बंध रही है, कभी कोई जाति, पहले गुण स्थान में सारी जाति बंध रही है, दूसरे गुण स्थान में आने पर 4 जाति का बंध विच्युति हो जाता है, केवल पंचेंद्रीय जाति बनती है। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग चौथे गुण स्थान में आकर के बंध विच्युति हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रकृतियां ऐसी है, जैसे मान लीजिए पहले गुण स्थान में कोई है, औदारिक शरीर भी बांध रहा, विक्रियक शरीर भी बांध रहा, आहारक नहीं बांधेगा, क्योंकि आहारक की बंध की व्यवस्था अलग है। तो कोई भी शरीर बांध सकता है, ऐसा नहीं है कि वो औदारिक शरीर में हम अभी हैं, और मान लीजिए शरीर को जब बंटवारा मिल रहा, नाम प्रकृति को बंटवारा मिल रहा, तो हमको भी दोनों ही प्रकृति को बंटवारा मिलता जाएगा। जब तक जितनी प्रकृति बन सकती है सबको बंटवारा देता है नाम अपनी प्रकृतियों को। एक बिच्छुन हो गई, चौथे गुण स्थान में आने से औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग विच्युति हो गई, तो उसके बाद जो नामकर्म शरीर को जितना द्रव्य देगा वो केवल विक्रियक को मिलेगा। मान लीजिए 7वें में आ गया आहारक शरीर, कोई मुनि महाराज बांध रहे, तो उस समय नामकर्म की प्रकृति अपने हिस्से में से आहारक शरीर को भी देगी, ये व्यवस्था चलती। तो जितनी भी प्रकृतियां हैं ये या तो इसमें सप्रतिपक्षी है, कभी उसका बंध हुआ, कभी उसका बंध हुआ।
कुछ प्रकृतियां इसमें निप्रतिपक्षी है, दोनों तरह की है। 73 में 11 प्रकृति है जिसका कोई निष्प्रतिपक्षी नहीं आगे की गाथा में आने वाला है। 62 प्रकृति तो सप्रतिपक्षी है, तो वो तो कभी वो बंधेगी कभी वो बंधेगी, तो इस तरह से उसका शादी और अध्रुव बंध घट जाएगा। अब 11 प्रकृति में कैसे घटेगा, आगे कौन सी 11 प्रकृति है और कैसे घटेगा, ये आगे विवेचन आने वाला है 125 नंबर की गाथा में। ये समझ में आप लोग को आया कि नहीं कि कैसे शादी और अध्रुव है? ये हम ऐसे नहीं घटाएंगे कि अभव्यों को, तब तो हम भी अभव्य में आ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी फिर तो, क्योंकि हमारे भी बंध रही है 47 की 47 प्रकृति हमारे भी बंध रही है। अभव्य का वहां पर इतना ही उनका कहना है कि वो जीव जिनको कभी बंध की भी छुट्टी नहीं होगी, लेकिन जो ध्रुव बंधी प्रकृतियां हैं, हम जैसे जैसे गुणस्थान में जाएंगे हमारी भी छुट्टी हो जाएगी, जो भी जाएगा जैसे, तो इसलिए, लेकिन जब तक नहीं जाएंगे, जब तक इन प्रकृतियों का, तो चाहे हमारे शुक्ल लेस्या हो, चाहे हमारे कोई लेस्या चल रही हो, कोई सा भी क्रोध चल रहा हो, कितने भी शांत परिणामी हो, ये सबकी सब प्रकृति हमारे कंटिन्यू बंध रही है। अब जो नीचे प्रश्न समय हो गया 44 हो गया। 2 मिनट में खाली लास्ट वाली 2 लाइन जो पड़ी है हाँ, वही समाधान यहाँ में पर वो कहना चाह रहे, जैसे एक इंद्री में हमने पूछा ना कि कौन कौन सी प्रकृति, तो बहुत सी प्रकृति तो बंध के लायक नहीं है, लेकिन वहां पर उदय हमेशा त्रियंच गति का, एक इंद्रिय जाति का, स्थावर काय का, नीच गोत्र का निरंतर उदय है एक इंद्रिय नीति निगोदिया के। तो कहते हैं वहां पर जब ऐसा कोई विषय नहीं आया कि नित्य उदयी प्रकृति एक इंद्रिय में इतनी है, क्योंकि बाकी हम लोगों के लिए तो नित्य उदय बनती नहीं है, क्योंकि हम लोग का तो कभी कोई सा उदय आता है कभी कोई सा उदय, लेकिन एक इंद्रिय में नियम से ये प्रकृतियां हमेशा उदय में आ रही है, तो फिर वहां पर भी आपको ध्रुव उदय कहना चाहिए। जब वहां पर ये नहीं कहा गया कि नित्य निगोदिया जीव को ये प्रकृतियां नित्योदयी है, ध्रुव उदय है, तो फिर यहाँ पर आप मिथ्यात्व के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व भी नहीं घटेगा, ऐसा कह रहे हैं कि एक इंद्रिय में ये नियम से उदय में आ रही, कहीं तो आती है कहीं नहीं आती है, कहीं बनती है कहीं नहीं बनती है, लेकिन एक इंद्रिय में तो नियम से उदय में आ रही है, तो फिर आप यहाँ भी इनको ध्रुव उदय कहो ना। तो जब वहां पर आचार्य ने ध्रुवोदय उसको नहीं बताया, तो इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व को भी ध्रुवोदय नहीं बताया जा सकता, ऐसा इन्होंने कारण बताया है। खाली इतना सा याद कर लो ध्रुवबंदी के लिए कि एक तो जैसे अभव्य के लिए बताया गया था, तो अभव्य का उदाहरण ध्रुव, हाँ 1 मिनट में मैं अभी करता हूँ। तो ये जो समाधान की जो ऊपर वाली लाइन लिखी है ना, समाधान वाला नीचे में, इसको भी याद रखो कि जब तक बंध विच्छुति नहीं होती तब तक निरंतर बंधने वाली प्रकृति ध्रुवबंदी है। तो ध्रुवबंदी एक तो अनादि उसके अभव्य के लिए लगाया, वो तो एक विवक्षा हो गई। अब और अन्य के लिए क्या लगाए, भव्य के लिए क्या लगाए, बोले ये जब तक बंध विच्छुति नहीं होती तब तक निरंतर बंधने वाली जो भी प्रकृति है उसका नाम ध्रुवबंदी है। उस अपेक्षा से, ये भव्य की अपेक्षा से समझ लो, वो अभव्य की अपेक्षा से तो सारी बात समझ में आ गई ध्रुवबंध क्या है, लेकिन भव्य की अपेक्षा से जब ध्रुवबंध अपन खोजेंगे तो ये उत्तर निकलेगा कि जब तक बंध विच्छुति नहीं होती तब तक उसका निरंतर बंधने वाली जो प्रकृति है उसका नाम, जैसे मिथ्यात्व है, तो जब तक पहला गुणस्थान नहीं छूटता है तब तक के लिए वो ध्रुवबंदी बन गया, उस जीव के लिए, उसके लिए। इस अपेक्षा से ऐसे ले लेना। फिर और विस्तार अपन और कुछ नहीं समझ में आया होगा तो और ले लेंगे, चिंतन करेंगे, कोई बात नहीं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोक्ष सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने स्वाम वंदे मानसे ममातु देवी जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणागय सो पावे सुख चैन देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मुक्त का पंथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता।
वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सादर वंदना प्रणाम वंदना भाई सबको साहब, जय जिनेंद्र, सबको जय मीना जिनेंद्र, जी को भी दीदी से वंदना। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, सबको सादर जय जिनेंद्र। भाई साहब, वंदना भाई साहब, बाकी सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय सभी को जय जिनेंद्र।